नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है कैलेंडर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं। तो जो कैलेंडर हम अभी फॉलो करते हैं उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जो कि पड़ा है पोप ग्रिगोरी एट्थ के नाम पर, और जिसे यूज़ किया जा रहा है पूरी दुनिया में अक्टूबर 1582 से। ठीक है। और स्टार्टिंग में सभी यूरोपियन कंट्रीज ने इसे नहीं माना था, लेकिन बाद में मान गए। इससे पहले जो यूज़ किया जाता था वो था जूलियन कैलेंडर। और जो लास्ट कंट्री इस ग्रिगोरियन कैलेंडर को अडॉप्ट जिसने किया उसका नाम था ग्रीस, जिसने किया 1923 में। ये रही थोड़ी सी थ्योरी की बात। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंचुरी ईयर क्या होता है। तो दोस्त, सेंचुरी ईयर वो होता है, और एक होता है नॉन सेंचुरी और एक होता है सेंचुरी। तो सेंचुरी आप जानते हैं, नाम से ही क्लियर है, ऐसा साल जिसकी एंडिंग डबल जीरो से होती है। जैसे 1400, 1600, 2000, 1900, है ना, 1700, ये सभी क्या है, 1800, ये सभी क्या है, ये है सेंचुरी ईयर। नॉन सेंचुरी ईयर कौन होते हैं? जिनकी एंडिंग डबल जीरो से नहीं होती है, जैसे 1812, 1880, 1992, 2008, इन सब की एंडिंग आपकी डबल जीरो से नहीं हो रही है। तो इसी के साथ एक डेफिनेशन आती है जहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। उस डेफिनेशन का नाम है लीप ईयर। ठीक है। तो लीप ईयर का मतलब होता है, अगर हमारा साल क्या है, नॉन सेंचुरी ईयर है, अगर हमारा साल नॉन सेंचुरी ईयर है तो उसकी डिविजिबिलिटी चेक की जाएगी फोर से। ठीक है। अगर वो फोर से डिवाइड होता है तो उसको कहा जाएगा लीप ईयर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, और फोर से डिवाइड करने के लिए हम जानते हैं हमारा रूल क्या होता है, कि अगर लास्ट के दो डिजिट्स हमारे फोर से डिवाइड हो जाएं तो हमारा पूरा नंबर फोर से डिवाइड होता है ना। तो यहाँ देखिए 1812 ये फोर से डिवाइड हो जाएगा, 1880 फोर से डिवाइड हो जाएगा, 92, 2008, तो इन सभी ईयर्स को क्या कहा जाएगा, लीप ईयर्स कहा जाएगा। क्योंकि ये सभी नॉन सेंचुरी ईयर हैं और इनकी एंडिंग डबल जीरो से नहीं हो रही। तो इनके लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये डिविजिबल बाय फोर हैं या नहीं। तो अगर ये हैं तो इनको कहा जाएगा लीप ईयर। वहीं अगर बात करें सेंचुरी ईयर की, ऐसा साल जिसकी एंडिंग डबल जीरो से होती है, मान लीजिए 1300 या 1500 या 900, ये सभी क्या है, ये है सेंचुरी ईयर्स। तो अगर सेंचुरी ईयर है तो हमारी कंडीशन है कि ये 400 से अगर डिवाइड होते हैं तभी इनको क्या कहा जाएगा, लीप ईयर कहा जाएगा। अगर ये सिर्फ फोर से डिवाइड होते हैं तो इनको लीप ईयर नहीं कहा जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। अगर सेंचुरी ईयर है तो 400 से चेक करेंगे। नॉन सेंचुरी ईयर है, अगर नॉन सेंचुरी ईयर है तो हम चेक करेंगे फोर से। अगर सेंचुरी ईयर है तो हम चेक करेंगे 400 से। ठीक है जी। तो आप एग्जाम्पल के लिए ये सभी देख सकते हैं, जैसे 400, फिर 800, यानी कि फोर के मल्टीपल ढूंढिए, और फिर 2000, ये सभी देखिए आप, ये क्या है, ये सभी आपके लीप ईयर्स हैं सेंचुरी वाले। और इसके बाद आएगा 2400। ठीक है। इसके बाद आगे लीप ईयर की एक और डेफिनेशन जो आप जानते ही हैं। ये तो हो गई सेंचुरी ईयर और नॉन सेंचुरी ईयर के हिसाब से। अब आती है जो हम डेज के हिसाब से डेफिनेशन लेते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो जब अपना पूरा रेवोल्यूशन करती है तो उसको रेवोल्यूशन करने में जितना वक्त लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक पूरा साल कहते हैं। ठीक है। लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो है 365.2425, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। लेकिन इसको अप्रॉक्सीमेट पहले किया गया, तो पहले इसको लिया 365.0025, फिर इसको थोड़ा और अप्रॉक्सीमेट किया, आई मीन ये यहाँ पे 365, इसको थोड़ा और अप्रॉक्सीमेट किया तो ये आ गई 365.25। तो एक्चुअल जो अप्रॉक्सीमेशन थोड़ा बहुत करने के बाद आया वो आया ये। बट अगर हम ऑर्डिनरी ईयर ये बनाते तो हमारे जो कैलेंडर के डेज हैं वो सारे इंटीग्रल वैल्यूज नहीं लेते, वो फ्रैक्शन में आ जाते। तो इसलिए क्या किया कि इसको स्प्लिट कर लिया इस तरीके से, 365 प्लस 0.25। आप जानते हैं 0.25 क्या होता है, 1/4।
तो अब इंटीजर बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने सारे ईयर्स को इस वे से डिफाइन कर दिया। तो ऐसे ईयर्स जिसमें 365 डेज होते हैं उनको कहा जाता है ऑर्डिनरी ईयर, है ना। और 0.25 ये एक्स्ट्रा था, तो इसको क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। अब आप जानते हो ये 1/4 होता है, जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई किया गया तो ये 1 एक्स्ट्रा हो गया। तो 365 प्लस 1 कितना बन गया, 366। और जितने ईयर्स इसमें होते हैं, जो जितने डेज इसमें होते हैं, इसको कहा जाता है दोस्त लीप ईयर। तो डेज के हिसाब से लीप ईयर 366 वाले को बोलते हैं, जिसमें कि फरवरी में 29 डेज होते हैं, आप जानते हैं। और ऑर्डिनरी ईयर के हिसाब से 365 डेज होते हैं, जिसमें कि फरवरी में 28 डेज हमारे होते हैं। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको जानना है उसका नाम है ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या होता है, तो ऑड डेज होता है एक्स्ट्रा डेज। ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि अगर आज थर्सडे है सपोज, तो आज से 9 दिन बाद, है ना, क्या होगा, तो आप ऐसे काउंट करने लग जाएंगे कि फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, है ना, ट्यूसडे, फिर वेनेसडे। तो 9 दिन तक करना है, तो 1 2 3 4 5 6, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, और फिर सैटरडे। तो आप देखेंगे कि ये आज से 7 दिन बाद करेक्ट क्या होगा, थर्सडे होगा। और फिर उसके 2 दिन यानी कि सैटरडे हमारा आंसर होगा। पर ये 9 दिन की बात हुई है। तो लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 79 डेज के बाद क्या है, तो फिर आपको काउंट करने में ऐसे दिक्कत आएगी। इसी वजह से हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला जिसका नाम है ऑड डेज। सारे के सारे आंसर जो हमारे आते हैं कैलेंडर में, वो आते हैं ऑड डेज के हिसाब से। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर जैसे 9 डेज का निकालना था, तो ये कहते हैं क्योंकि हर दिन 7 दिन के बाद रिपीट होता है, तो आप जो भी नंबर ऑफ डेज हो उनको 7 से डिवाइड करें। और जब आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर पे फोकस करें। जैसे कि यहाँ पे हमने 9 को 7 से जो है डिवाइड करना है। तो अगर आप डिवाइड करते हो तो 7 1 जा 7, और ये बचेगा 2। तो ये जो 2 बचता है इसको बोलते हैं ऑड डे। ये जो रिमाइंडर आता है ना, यानी कि यहाँ पे 7 दिन के बाद तो फिर थर्सडे आना था, तो ये जो 2 दिन है इसको बोलते हैं ऑड डे, मतलब एक्स्ट्रा। ऐसे ही अगर आप 79 दें और फिर इसको 7 से डिवाइड करें, तो 7 1 जा 7, 9, 7 1 जा 7, तो 2। तो यहाँ पे जो ये 2 बचा है इसको बोलेंगे ऑड डे। तो ऑड डेज का मतलब होता है एक्स्ट्रा डेज। अब इसको अपने याद कैसे रखना है, तो आप जानते हो कि नॉर्मल जो हमारे ईयर होता है उसके अंदर ऑर्डिनरी ईयर इसको बोलते हैं, जिसमें 365 डेज होते हैं। तो उसको जब आप 7 से डिवाइड करते हो, तो आप देखो 365 को 7 से डिवाइड करो, 7 5 जा 35, और ये आया 1 5, 7 2 जा 14, तो 1 आ गया। तो इस 1 को क्या बोलते हैं, ऑड डे। तो बस ध्यान ये रखना है कि 365 डेज में एक ऑड डे होता है। और 366 अगर इसको कर लेंगे और फिर डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 5 जा 35, और 1 6, 7 2 जा 14। तो 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं। अब ये 2 दिन कुछ भी हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेनेसडे, है ना, कोई भी हो सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि एक ऑर्डिनरी ईयर में 52 वीक्स होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन होता है। ऐसे ही एक लीप ईयर में, अब क्योंकि वो 4 साल में आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि 0.25 एक्स्ट्रा जा रहा था तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है। तो 5, और इसमें आपके पास 52 वीक्स और 2 ऑड डे होते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि ऑड डेज जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 ऑड डेज हमारे होते हैं। तो ऐसे ही अब अगर मंथ की बात करें, अब देखिए ऑड डेज निकालने में डिफरेंट डिफरेंट जो आपको डेज में, ईयर्स में आपको पता होना चाहिए। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे अभी हमारा जो मंथ चल रहा है, मान लीजिए 2023 का दिसंबर चल रहा है, तो दिसंबर में कितने ऑड डेज होंगे दोस्त, तो आप कहेंगे कि दिसंबर में होते हैं 31 डेज। तो ऑड डेज निकालने के लिए इसको 7 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर चेक करेंगे। तो 7 4 जा 28, रिमाइंडर आ गया 3, यानी कि दिसंबर में 3 ऑड डेज होंगे। ऐसे कोई आपसे पूछे कि मई में कितने ऑड डे होते हैं, तो मई में टोटल डेज होते हैं 31, 7 से डिवाइड करेंगे फिर से 3 ऑड डेज हो जाएंगे, है ना। तो ये हुई बात मंथ की। तो आप किसी भी मंथ के ऑड डे निकाल सकते हो। जैसे किसी ने कहा कि अप्रैल या मार्च में कितने, तो मार्च में भी 31 डेज, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा। अब अगर अप्रैल से आप पूछें, तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं, तो ये हो जाएंगे ऑड डेज। तो मंथ में हम ऐसे निकालते हैं। अब अगर ऑड डेज निकालने पड़े मान लीजिए ईयर्स में,
तो ईयर्स में ऑड डे कैसे निकलते हैं ये हमने देख लिया। अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो एक ऑड डे होगा, और लीप ईयर है तो आपके दो ऑड डे होंगे, ये हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, अब आते हैं अगर हम 100 ईयर्स की बात करें। अगर हम 100 ईयर्स की बात करें तो उसमें कितने ऑड डे होंगे दोस्त। ऐसे ही हम 200 ईयर्स की बात करें तो उसमें कितने ऑड डे, 300 ईयर्स की बात करें तो उसमें कितने ऑड डे, और 400 ईयर्स की बात करें तो उसमें कितने ऑड डे। तो देखिए, अगर हम 100 ईयर्स की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि 100 जो ईयर्स होते हैं उनके अंदर हमारे 76 तो ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, और 24 होते हैं आपके लीप ईयर्स। तो ये ध्यान रखना, 100 ईयर्स में कोई भी आप गैप ले लो, जैसे 1900 से लेके 2000 तक ले लो, 100 साल हुए, तो इन 100 सालों में 24 ईयर्स जो होते हैं लीप होते हैं, और 76 होते हैं ऑर्डिनरी। तो आप जानते हो कि एक लीप ईयर में दो एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने होंगे, 24 × 2, और हर एक ऑर्डिनरी ईयर में एक एक्स्ट्रा दिन होता है। यहाँ पे आप देखिए हमने पढ़ा है, तो 76 तो ऑड डे यहाँ निकले और 48 यहाँ निकले। अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये आता है 8 और 6 14, और 7 और 4 11, और 1 12, 124। यानी कि 100 साल के गैप में 124 ऑड डेज होते हैं। लेकिन अगर आप 124 को 7 से डिवाइड करते हो तो 7 × 1 = 7, 5 4 7 7 49। तो दोस्त ये आता है 5 ऑड डे, 5 ऑड डे। यानी कि पूरे हफ्ते जितने निकल गए, है ना, वो तो आप निकाल ही लोगे, 7 × 1 = 7, और तो 17 वीक्स हो गए। और जो है यहाँ पे ये हमने ऑड डेज निकाला है ना, तो वीक्स तो काफ़ी सारे हो जाएंगे 100 ईयर्स में। हालांकि तो हम ऑड डे निकाल रहे हैं, तो हम बस बेसिकली जो 124 डेज हमारे आ रहे हैं इनको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। तो बस आपने ध्यान ये रखना है कि 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं। तो ऐसे ही अगर 100 सालों में 5 ऑड डे होते हैं तो भाई 200 सालों में 5 का डबल होने चाहिए, यानी कि 10 ऑड डे। अब जब हमारा आंसर 7 से ज़्यादा आ जाए तो हम इसको डिवाइड करते हैं चेक करने के लिए कि कितने ऑड डे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3। तो हर 200 साल में, मान लीजिए किसी ने कहा कि 1300 से लेके 1500 साल में कितने ऑड डे, तो आप बोलेंगे 200 साल का गैप है तो 3 ऑड डे। बस ये आपको ध्यान रखना है। 100 में 5, 200 में 3, 300 में अगर बात करें तो 100 में 5 थे, तो 300 में होने चाहिए 15। 15 को डिवाइड करेंगे 7 से तो रिमाइंडर आएगा दोस्त 1। तो 300 ईयर्स में हमारे एक ऑड डे होते हैं। ऐसे ही 400 ईयर में, तो 5 × 4 = 20। और आप जानते हो कि ये 400 है तो ये सेंचुरी ईयर भी है, और साथ में 400 से भी डिवाइड होता है तो ये लीप ईयर भी होगा, तो इसमें एक ऑड डे एक्स्ट्रा होगा। तो यहाँ पे 21 आ जाता है, जिसको 7 से डिवाइड करने पर ये 0 ऑड डे आता है। ठीक है, तो 400 साल में अगर गैप हो, मान लीजिए 1200 से 1600, कितने ऑड डे, आप बोलेंगे 0 ऑड डे। ठीक है, यानी जो दिन है वही दोबारा आएगा, है ना। किसी ने कहा कि आज संडे है, मान लीजिए कि 1200 को जो है वो संडे है, 1 जनवरी को, तो इसके बाद जब हम 1700 में जाएंगे तो उसके भी 1 जनवरी को क्या होगा, सेम डे होगा, संडे। तो ये है आपका ऑड डेज का पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर अब हम इसी ऑड डेज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। तो अगर कहते हैं 7 दिसंबर को 2023, अच्छा ये मैंने जो क्वेश्चन लिए हैं ये एक्चुअल डेटा पे लिए हैं, मतलब आप 7 दिसंबर को देखेंगे भी तो थर्सडे ही था। तो ये क्वेश्चन जब बनाए हैं तो उसी के बेसिस पे बनाए हैं, ताकि आपका एक्चुअल डेटा भी मैच कर जाए जो रियल है। तो आप रियलिटी में भी चेक कर सकते हैं कि इस दिन को, इस डेट को क्या डे था। तो अगर 7 दिसंबर को थर्सडे है तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि भाई 29 दिसंबर को क्या दिन रहा होगा। तो जैसा मैंने कहा, हम साइकिल में चलते हैं हर 7 दिन बाद। तो अगर आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद 14 को फिर थर्सडे, फिर 7 दिन बाद 21 को फिर थर्सडे होगा, और फिर 7 दिन बाद 28 को फिर क्या होगा, थर्सडे। यानी कि 28 तारीख को फिर से थर्सडे होने वाला है। पूछा है कि 29 दिसंबर को क्या होगा, तो इसमें +1 करेंगे, यानी कि अगला दिन होगा, तो इसको बोलेंगे फ्राइडे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइडे। ठीक है, तो अब इसको जल्दी कैसे करना है, दूसरा वे, आपने कुछ नहीं करना, 29 में से ये वाली डेट माइनस कर देनी है, तो ये आ जाएगा 22। और 22 को 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर चेक करिए। तो 7 × 3 = 21, रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब जो भी आज दिन है उसमें एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर एक आया है। तो थर्सडे में एक दिन जब बढ़ जाता है
तो आंसर हो जाता है फ्राइडे। तो इसका शॉर्टकट है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो बस आपने 7 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर चेक कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन कहते हैं 4 नवंबर को सैटरडे था, ठीक है, 4 को सैटरडे था। पूछ रहे हैं कि 23rd को क्या होगा। देखिए, अगर हम बेसिक से चलें तो 4 में 7 दिन बाद फिर आएगा सैटरडे, तो 11, 11 में 7 18, 18 में 7 ये आएगा 25, यानी कि 25 को फिर से सैटरडे था। तो अगर 25 को सैटरडे था तो पूछा है 23 को क्या होगा, तो आप 2 दिन पीछे जा सकते हो। तो सैटरडे में से 2 गए तो बचेगा थर्सडे, फ्राइडे और आपका थर्सडे। तो यानी कि 23 तारीख को क्या होगा, थर्सडे होगा, ऐसे जा सकते हो। या फिर 18 से काउंट कर सकते हो, 18 में 5 दिन, यानी कि सैटरडे में 5 दिन जुड़ेंगे तो जो है ये बन जाएगा आपका थर्सडे, है ना, 18 और 7। तो सॉरी, 18 में 7 नहीं, 18 में आपके 5 दिन, है ना। तो 5 दिन जुड़ेंगे तो ये आएगा थर्सडे। एक तो ये। दूसरा शॉर्टकट जैसा हमने किया, 23 में से 4 माइनस करिए, क्या आएगा, 19, 19 को डिवाइड करिए 7 से, तो 7 टू ज़ 14 और रिमाइंडर आएगा 5। तो 5 दिन एक्स्ट्रा होंगे सैटरडे में। तो सैटरडे और 5 तो आप ऐड कर सकते हो। सैटरडे और 5 जो आता है, सैटरडे मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे एंड थर्सडे। तो थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन बी। तो इसी वे से आपने करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 अप्रैल को संडे था, तो 21 सितंबर। अब हम आते हैं डिफरेंट मंथ्स में, हमने एक ही मंथ की बात कर ली, अब हम आएंगे डिफरेंट मंथ्स में। तो अगर 30 अप्रैल को क्या था, संडे। अब यहाँ चैलेंज ये है कि ये मंथ है अप्रैल। अब अगर आप ऐसे काउंट करने लगे तो 30 अप्रैल को संडे था, तो अप्रैल के बाद आएगा आपका मई। तो आपको काउंट करने में बहुत टाइम लगेगा, जैसे मई 1, तो मई 1 को क्या होगा, मंडे। अब आप पूरा महीना देखोगे कि 1 को मंडे, फिर 8 को फिर मंडे, फिर 15 को फिर मंडे, फिर 22 को फिर मंडे। जस्ट मैं 7 डेज ऐड करता जा रहा हूँ। 29 को फिर मंडे। तो अगर 29 को फिर मंडे है तो फिर मे होता है 31 का, तो वेनेसडे को क्या होगा, 31 डे होगा, 31st होगी। तो थर्सडे से आपका मई, जून। तो जून आपका 1 तारीख थर्सडे से स्टार्ट होगी, है ना। अब ऐसे ही 1, 8, 15, 22, 29, 29 को फिर आपका क्या होगा, थर्सडे, यानी कि 30 तारीख को क्या होगा, फ्राइडे। यानी कि जो जुलाई है, जुलाई की पहली तारीख को सैटरडे होगा। यानी कि फिर से वही 1, 8, 15, 22, 29, तो जुलाई की 29 को भी सैटरडे। जुलाई होता है 31 का, तो 30 और 31 यानी कि मंडे। मंडे को 31 होगी, तो अगस्त, अगस्त आपका एक जो है 1 तारीख जो है वो ट्यूसडे से मेरे दोस्त स्टार्ट होगी, है ना। तो अगर ऐसे स्टार्ट होगी 1, फिर 8, फिर 15, फिर 22, फिर 29 को भी ट्यूसडे, तो फिर वेनेसडे थर्सडे, यानी कि 31 को थर्सडे होगा। तो फ्राइडे, सितंबर की पहली तारीख को फ्राइडे होगा। और हमें पूछा है 21, तो देख लेते हैं, 1, 8, फिर 15 और फिर 22। तो भाई 22 को फिर फ्राइडे। पूछा है 21 को क्या, तो 21 को क्या हो रहा होगा, थर्सडे। तो आपने देखा कि काउंट तो कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, 7 7 दिन ऐड करके, बट टाइम लग रहा है, थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, आंसर तो आ रहा है। तो ये अब इसका बेसिक मेथड हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसके शॉर्टकट पे। तो शॉर्टकट क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखें 30 अप्रैल तो संडे था, तो अगर आप बाकी मंथ्स लिख लें, जैसे कि मई, मई में होते हैं 31 डेज। जून, जून में होते हैं 30। जुलाई, जुलाई में होते हैं 31। और अगस्त, अगस्त में होते हैं 31। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सितंबर में कितने दिन लेने हैं, तो 21 तक ही जाना है, तो 21 दिन ही लेंगे। अब आप इन सब में ऑड डेज निकालना जानते हो, तो 31 को सब 7 से डिवाइड करते हैं तो आता है 3, रिमाइंडर। यहाँ 2 आएगा, 7 4 ज़ा 28, 7, तो 2 बचेगा, फिर 3, फिर 3, और फिर यहाँ जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। तो कितने हो गए, 3 2 5 3 8। अब सारे के सारे ऑड डेज को ऐड करिए, मतलब कितने दिन हमें एक्स्ट्रा जाना है। तो 3 2 5 3 8 और 3 11, 11 हो गए। जब 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है +4।
रिमाइंडर क्या आता है, +4। और आज क्या है, मतलब जो लेटेस्ट डेट थी 30 अप्रैल की, उसके बाद ही ये दिन स्टार्ट हुए मई से, है ना, 1 मई से स्टार्ट किया था, आपने देखा बेसिक्स में भी। तो अगर आज संडे है तो आज से 4 दिन बाद, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और थर्सडे। तो कितना जल्दी हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है जी, तो इस डे से जाना है, और डे से जाना है, डिवाइड करते जाना है मंथ के और डेज को, और उनको ऐड करके देख लीजिए कि कितना एक्स्ट्रा बचता है। जितना एक्स्ट्रा बचता है उतने दिन बढ़ा दीजिए, अगर मंथ का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इसी बेसिस पे और देखते हैं। अब हम सिर्फ शॉर्टकट से सीधा सॉल्व करेंगे, हर मंथ का हर डे नहीं जाएंगे। तो 7 मार्च को 2024 को थर्सडे है, तो 7 मार्च, ये हम बात कर रहे हैं मार्च की, ये है जी आपका थर्सडे। ठीक है, और उसके बाद में आएगा अप्रैल, मई और जून। ठीक है, तो अगर आज थर्सडे है, ठीक है फाइन, तो 31 डेज टोटल मार्च में होते हैं, तो 7 दिन तो निकल गए, तो कितने बच गए आपके 24। अप्रैल में होते हैं 30 डेज टोटल आएंगे, मई में भी आपके 31 होते हैं, जून के कितने लेने हैं, 16 तक जाना है, तो 16 ही दिन लेंगे। 7 से डिवाइड करें, 7 3 जा 21, तो 3 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो कितना हो गया, 3 2 5 3 8, तो 10 10 हो गया टोटल, 10 7 से ज़्यादा, तो कितना रिमाइंडर, 3। तो यानी कि जो आज डे है थर्सडे, उसमें 3 दिन ऐड करिए, तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। आपने देखा कितना जल्दी आंसर आया। जस्ट ध्यान ये रखना है कि जितनी तारीख है उसको टोटल जितने महीने, उस महीने में जितने दिन होते हैं उनसे माइनस कर लेना है। ठीक है, और फिर उसको ऐड कर देना रिस्पेक्टिव, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जहाँ पे आपको हमने सबसे पहले सीखा कि एक ही मंथ के ऑड डेज, उसके बाद हमने ये भी सीखा कि डिफरेंट मंथ्स के ऑड डेज, और अब हम चलेंगे जहाँ पे आपको डिफरेंट ईयर्स में जाना पड़ेगा, तो ये सब हम देखेंगे। तो 3 मई 2023 को, देखिए अब पहले वो क्वेश्चन जिसमें तारीख सेम है, डेट सेम है, तो 3 मई, 3 मई 2023, इस दिन वेंसडे था। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं 2026 में क्या है। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा, कि अगर हम देखें 2024 को, सेम तारीख, सेम तारीख 2024 में, अब देखिए 2023 जो है उसका जो फेब्रवरी था, 2023 एक नॉर्मल ईयर था, उसके फेब्रवरी में 28 डेज थे, और वो ऑलरेडी जा चुका था क्योंकि मई में थे। अब जब हम मई से जाएंगे, तो जो 2024 का फेब्रवरी है दोस्त, वो आएगा बीच में, है ना, क्योंकि वो इस गैप में आएगा, इन दोनों के गैप में, यानी कि उस फरवरी में 29 डेज रहे होंगे, और उस वजह से ये लीप ईयर बन गया। और क्योंकि ये लीप ईयर बन गया, तो आप जानते हो कि एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं मेरे दोस्त, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 366 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो 2 आपका रिमाइंडर आता है। तो अब अगला दिन क्या होगा, फ्राइडे। ठीक है, अब ऐसे ही अगर हम बात करें 3 मई 2025 की, अब देखिए, अब इस मंथ का फरवरी निकल चुका था, नेक्स्ट मंथ के फरवरी, अब 2025 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो उसमें सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा जाएंगे, क्योंकि 365 को जब 7 से करते हैं तो एक और डे आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सैटरडे। ऐसे ही अगर 2026 में जाएंगे, तो 3 मई 2026, तो देखिए अब इस ये भी आपका एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो ये भी सिर्फ एक दिन बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी इसमें भी 28 डेज का ही है, तो एक दिन नहीं बढ़े, इसमें 2 दिन नहीं बढ़ेंगे, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संडे। तो 3 मई 2026 को क्या होगा, संडे। अगर पूछते कि 27 को क्या होगा, तो इसमें भी एक दिन बढ़ता है, क्योंकि 27 भी एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो फिर मंडे हो जाता। 2028 पूछते मान लीजिए, तो फिर 2 दिन बढ़ जाता, क्योंकि फेब्रवरी 2028 का फिर आ गया, जिसने एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। इन दैट केस फिर वो मंडे से 2 दिन बढ़ाते, तो वेनेसडे हो जाता। यहाँ पूछा है 2026 का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 11 जुलाई 2028 को क्या होगा, ठीक है। तो डेट तो सेम है, हमें जाना है ईयर में, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे 2023 को क्या था, ट्यूसडे, और जुलाई की बात हो रही है, यानी कि फरवरी निकल चुका है, फरवरी निकल चुका है। तो जैसे ही आएंगे 2024 में, ये एक लीप ईयर है, तो इसमें जो फरवरी है वो अभी आया है बीच में इन दोनों के गैप में, तो यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे, ट्यूसडे से 2 दिन एक्स्ट्रा हुए तो
थर्सडे हो गई, ये ट्यूसडे है, इसको आप थर्सडे ना समझे, तो ये है ट्यूसडे। तो ये थर्सडे हो गया। 2 दिन बढ़े क्योंकि 2024 एक लीप ईयर था जिसमें कि 2 ऑड डे होते हैं, तो वो 2 ऑड डे हमने बढ़ा दिए। ऐसे ही 2025 एक दिन बढ़ेगा तो फ्राइडे। 2026 एक दिन बढ़ेगा, लीप ईयर नहीं है, सैटरडे। फिर 2027 एक दिन बढ़ेगा तो संडे। अब 2028 ये लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेगा, संडे मंडे ट्यूसडे। तो आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, विच इज ट्यूसडे। तो इस वजह से आपने जाना है, ये एक लीप ईयर था, इसी वजह से हमें 2 बार 2 इसमें ऐड करना पड़ा। ठीक है। तो अगस्त 2021 को फ्राइडे था। तो 25 अक्टूबर, अब हम डिफरेंट डेट्स पे जाएंगे, डिफरेंट ईयर पहले ही थे पर अब जाएंगे डिफरेंट डेट्स में भी, है ना, डिफरेंट मंथ में भी जाएंगे। जैसे 13 अगस्त 2021, तो सबसे पहले लिख लेते हैं 13 अगस्त 2021 को फ्राइडे था। ठीक है। तो 25 अक्टूबर पे जाना है, तो पहले तो 2019 पे जाएं और अगस्त पे जाएं। तो पहले अब स्टार्ट करते हैं 2022 13 अगस्त की क्या डेट होगी। तो अगस्त है, यानी फेब्रुवरी निकल चुका है, तो इसके बीच में फेब्रुवरी आया होगा लेकिन वो ऑर्डिनरी ईयर है तो एक दिन ऐड होगा, तो ये बनेगा +1 सैटरडे। इसके बाद 2023 की बात करें तो एक दिन और ऐड होगा क्योंकि फरवरी में फिर से 28 डेज ही है, तो ये हो जाएगा संडे। अब 2024 की बात करें, इसका अगस्त, तो फरवरी निकल चुका और ये लीप ईयर है तो 2 दिन बढ़ेंगे, यानी कि ट्यूसडे, तो ये +2 हो गया। ऐसे ही 2025 की बात करें तो हमारे पास फिर एक दिन, तो ये वेनेसडे। 2026 की बात करें फिर एक दिन, है ना, तो ये हो गया आपका फिर से थर्सडे। फिर 2027 की बात करें फिर फ्राइडे। और 2028 की अगर बात करें तो अब 2 दिन बढ़ेंगे तो सैटरडे संडे। फिर अब 2029 में जाना है तो एक दिन और बढ़ेगा मंडे, यानी कि 13 अगस्त 2029 जो इसकी डेट है वो है मंडे। ठीक है, इसकी डेट क्या है, मंडे। तो अब पूछा है कि 25 अक्टूबर, तो ठीक है, अब ये तो हम जानते हैं कि कैसे हैंडल करना है। तो बस डेटा ये था कि हमें उस ईयर तक जाना था, तो ईयर तक तो पहुंच ही गए हैं। अब मंथ आगे हम काउंट कर लेंगे। तो इसके लिए हम जानते हैं हमें जाना है सितंबर अक्टूबर तक। तो अब देखिए 31 का अगस्त होता है जिसमें से 13 दिन जा चुके, तो कितने बच गए, ये आपके बच गए 18 दिन, है ना। तो ये अगस्त की बात। अब इसके बाद में आएगा अगस्त सितंबर। सितंबर में होते हैं 30 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। ऐसे ही सितंबर और फिर अक्टूबर। अक्टूबर में 25 दिन लेने हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, है ना। तो 4 2 6 और 4 10, 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। तो मंडे आज है और मंडे में 3 ऐड करेंगे तो ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे। तो आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी, ऑप्शन। यही सेम चीज़ आप यहाँ पे भी कर सकते थे। 11 जुलाई 2023 ट्यूसडे था, तो देखिए 2024 और इसके बीच में लीप ईयर कितने आएंगे, 24 ही आएगा और लास्ट में आएगा 28। तो 25 26 27। तो देखिए 2 लीप ईयर हैं तो 2 दिन तो यहीं से हो गए ऑड डे, बाकी 3 साल बीच में है तो 3 3 मतलब 3 दिन यहाँ से हो गए। तो टोटल हो गया आपके 4 और 3 7, 7 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। इसीलिए जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो भी सेम ही था, ट्यूसडे ही था, तो ऑप्शन सी आपका आंसर था। तो ऐसे करके आपने 5 साल यहाँ पे ले लिए, है ना। और जैसे आपने यहाँ पे लिए 24 से स्टार्ट किया, ऐसे ही यहाँ पे आपने 22 से स्टार्ट करना है और जाना है 29 तक। तो सेम आप ऐसे ही कर सकते हो यहाँ पे 22। अब इसके बीच में कितने लीप ईयर आएंगे, तो एक आएगा 24 और एक आएगा 28, है ना। उसके अलावा 22 23 25 26 27 और 29, तो ये 5 साल आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हैं, वो ऑड डे जो नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, उनके एक और यहाँ पे 2 और 2, तो ये 4 और यहाँ पे आप देखिए ये 5, ये आपके हो गए 3। और यहाँ पे देखिए ये ऑलरेडी ये 22 से 29 तक जाना था, तो 22 से 29 तक हमारे पास 24 और 28, और साथ में आपके पास में 6 साल, ये तो 8 साल हो गए। तो इस वजह से आप जा सकते हैं कि 3 3 6 और 4 10, और जब 10 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आएगा +3।
तो फ्राइडे और +3, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो इस वजह से आप जा सकते थे। तो ट्यूसडे तो खैर ये ट्यूसडे आपका 13 अगस्त था। इसके बाद हम मंथ में आगे चले ही गए। 8th क्वेश्चन पे कहते हैं 11 दिसंबर 2023 को मंडे, तो 11 दिसंबर 2022। अब चलते हैं, अभी हम गए थे आगे, अब हम जाएंगे पीछे। तो 11 दिसंबर 2023 को मंडे, यानी यहाँ से 11 को मंडे, दिसंबर 2023, ये मंडे। अब देखिए, अगर 2022 की बात करेंगे तो 2022 कैसा साल था? एक नॉर्मल साल था। तो इसका मतलब जो सेम डे पे, आप जानते हो अगर 22 से 23 में जाना होता है तो हम एक दिन बढ़ा देते हैं। इसका मतलब अगर 23 से 22 में जाना है तो हम एक दिन कम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा संडे। तो आपका करेक्ट आंसर होगा संडे। तो अगर हम पीछे जाएंगे तो वही सेम काम करना है कि 22 कैसा साल था। 22 एक ऑर्डिनरी ईयर था, है ना। और जब 22 दिसंबर से जो है हम 21 दिसंबर में जाएंगे तो ये कैसा साल है? ये एक ऑर्डिनरी ईयर है। इसका मतलब एक दिन ही बड़ा होगा, 2 दिन नहीं बड़े होंगे। तो इसलिए एक दिन कम करेंगे। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, संडे। 15 नवंबर 2023 वेंसडे है। 15 नवंबर आपका 2023 वेंसडे। तो अब ध्यान से देखेंगे 2022 क्या होगा। तो जब आप नवंबर क्रॉस करेंगे तो फरवरी 2023 का आएगा, जो कि नॉन लीप ईयर है। इसका मतलब एक दिन कम रहा होगा, ट्यूसडे रहा होगा। और फिर 21 की बात करेंगे तो 22 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो ये आपका मंडे रहा होगा दोस्त। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप ईयर में सेम डे पे अगर वापस आना है तो आप इस तरह से जा सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर देना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ, जहाँ पे हमसे स्पेसिफिक डे पूछेगा किसी भी साल का। जैसे कि ये पूछ रहा है व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 8 मार्च 2027, है ना। तो इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कैसे जो है क्या आंसर होगा। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है बेसिक और एक है ये टेबल वाला। ये टेबल वाला थोड़ा एडवांस्ड है। तो पहले हम बेसिक से करते हैं। तो बेसिक मेथड क्या कहता है कि सारे रूल्स हमें पता है। तो बेसिक मेथड आपका कहता है कि सबसे पहले 2027 को देखें और इसके आसपास का जो सेंचुरी ईयर है वो देखें। तो अब देखेंगे जो सेंचुरी ईयर है और वो लीप ईयर है वो है 2000। ठीक है। इसके बाद हम कितना आगे जाएंगे? हम जाएंगे 26 साल आगे, क्योंकि 27 तो अभी चल रहा है जो हमें चाहिए। अब इन 26 सालों में कितने लीप ईयर होंगे? तो अब देखिए, अगर इसको 4 से डिवाइड करें तो ये आएगा 4 6 24। तो 6 लीप ईयर होंगे। और बाकी बचे 20 साल क्या होंगे? ऑर्डिनरी ईयर होंगे। हम एक रूल पढ़ चुके हैं कि एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो यानी कि 6 लीप ईयर में 12 ऑड डे। और एक ऑर्डिनरी ईयर में 1 ऑड डे होता है। तो 20 ऑर्डिनरी जो डेज होते हैं उसमें 20 ऑड डे हो जाएंगे। तो टोटल हम ऑड डे के पीछे भागेंगे। तो 32 हमारे ऑड डे आ गए, जो कि 7 से ज़्यादा है। तो हम इसको 7 से करेंगे डिवाइड। 7 4 ज़ा 28 और ये बचा 4। तो यानी कि 4 हमारा क्या आ गया कि 31 दिसंबर 2026 को अगर कोई पूछे तो 4 होगा। 4 का मतलब क्या होता है? थर्सडे। मतलब इसका जो आंसर होता है वो इस बेसिस पे होता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए, अगर आपका आंसर संडे या संडे आता है, इसका मतलब 0 होगा तो संडे होगा, 1 होगा तो मंडे। तो यहाँ कितना आया? 4, तो 4 होगा थर्सडे, इसलिए हम थर्सडे कह रहे हैं। 31 दिसंबर 2026 को क्या कह रहे हैं? थर्सडे कह रहे हैं। तो ये हो गया थर्सडे। अब हम इसको आगे लेके चलेंगे। तो अब हम मतलब कहाँ पहुँच गए? हम 31 दिसंबर 2026 तक पहुँच गए। अब हमें आगे बढ़ना है। अब देखिए, हमें जाना है मार्च तक। तो जनवरी में चलते हैं। जनवरी में 31 डेज होंगे। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। फेबररी, ये एक नॉर्मल साल है तो फरवरी में 28 ही डेज होंगे, जो कि हो जाएगा 0 ऑड डे 7 से डिवाइड करने पे। और मार्च, मार्च में होंगे आपके 8 दिन, क्योंकि 8 मार्च बताना है। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 ऑड डे। इसका मतलब टोटल ऑड डे कितने आ गए? 4। तो देखिए, 4 यहाँ से आ गए थे, 4 यहाँ से आ गए। तो टोटल ऑड डे कितने हो गए? 8। 8 7 से ज़्यादा है, डिवाइड करेंगे 7 से। और हमेशा रिमाइंडर के पीछे भागते हैं तो एक आएगा आपका रिमाइंडर। यानी कि एक का मतलब क्या है? मंडे। अब यहाँ पे देख सकते हो, एक का जो मतलब है वो हमने क्या कहा कि अगर एक आ गया इसका मतलब आंसर क्या होगा? मंडे होगा मेरे दोस्त। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। विच ऑप्शन? इट इज ऑप्शन बी। ठीक है। तो ये आपका बेसिक वे हो गया।
अब आते हैं इसके एडवांस वे पे। एडवांस वे कहता है कि आप ये 5 चीज़ें लिख दीजिए। तो अगर 5 चीज़ें लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। तो डेट कितनी है यहाँ पे, 8 मार्च, तो यहाँ लिखेंगे 08। ठीक है। अब इसके बाद आता है मंथ कोड। अब ये मंथ कोड क्या है, तो मंथ कोड ये देखिए यहाँ पे, मंथ कोड है आपका ये। मंथ कोड में क्या है, 2 तरह के साल होते हैं, तो इसी वजह से हमने 2 तरह में इसको डिवाइड कर लिया। जैसे कि सबसे पहले है हमारा आपका ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर की अगर बात करें तो जो कोड रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, 033, जनवरी फरवरी मार्च। उसके बाद 614, अप्रैल मई जून। फिर 625, जुलाई अगस्त सितंबर। और फिर 035, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये वाले की मैं बात कर रहा हूँ, ऑर्डिनरी वाले की। 033, 614, 625, 035। ठीक है। इसमें आपने ध्यान ऐसे रखना है कि सबसे पहले 33 आएगा तो लास्ट में उसमें 2 ऐड कर लो। फिर 3 का डबल 6, तो 614, इसमें 11 ऐड कर लो। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है। तो इसको जीरो जरूर लिखना, क्योंकि अगर आप जीरो नहीं लिखोगे तो ये 12 महीने मिस हो जाएंगे, है ना। एक भी मिस हुआ तो कोड गलत हो जाएगा। तो ये मंथ कोड है ऑर्डिनरी ईयर के लिए। अगर यही आपका एक लीप ईयर हो तो उस केस में 03 की जगह पे आता है 623। बस ये 0 की जगह 6 और 3 की जगह 2 आता है, बाकी सब सेम है। 623 के अलावा बाकी सब सेम है। ये है आपका मंथ का कोड। तो आपने इसको याद कर लेना है सबसे पहले। इसके बाद आंसर कैसे करना है वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो अगर 0 आता है तो संडे, 1 आता है तो मंडे, ऐसे ही 6 तक सैटरडे। आंसर इससे डिसाइड होगा कि कौन सा नंबर आया 7 से लेस। इसके बाद सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड मतलब जैसे कौन सी सेंचुरी की बात कर रहा है क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए अगर बात कर रहा है 1600 की, तो अब इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 1600 से अगर माने 1600 में 6 होता है तो इसका कोड हो जाएगा 6। अगर आप आगे जाएं या पीछे जाएं तो ये पैटर्न फॉलो होगा। देखिए, इवन नंबर्स का 6 में से 2 माइनस करिए आएगा 4, तो 2 माइनस करने पे आया 4। फिर नेक्स्ट सेंचुरी में गए 1800, तो ये 2 माइनस करने पे तो 1900 पे गए, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। अगर ऐसे ही आप इससे पीछे जाओ, मान लो आप गए 1200, तो 1600 पे 6 है तो हर 400वें साल पे 6 होगा। बस ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे देखो, 1200 पे 6, 2000 पे भी 6, तो 1200 पे 6। तो अगर आप इससे पीछे जाते तो ये 1300 पे 4, 1400 पे 2, एंड 1500 पे 0, क्योंकि 1600 पे फिर 6 आना था। ऐसे ही अगर आप 800 पे जाते तो ये 6, फिर 900 पे जाते तो 4, 1000वीं सेंचुरी पे जाते तो 2, और 1100 पे आते तो 0। तो ये इस पैटर्न में चलेगा, 6420, 6420। याद कैसे रखना है, 1600 में 6 होता है तो हम याद कर लेंगे 6, फिर बाकी 420, 420, और ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर नीचे। ठीक है जी। अब इस पैटर्न को फॉलो करते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपसे पूछा कौन सा डे है 8 मार्च को, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखनी है डेट, तो डेट है जी 08। ठीक है। 08 आपकी क्या है, डेट। तो 08 डबल डिजिट में लिखना है। मंथ का कोड मार्च है, अभी बताया था नॉर्मल साल है, 033 से स्टार्ट होगा, तो जनवरी फरवरी मार्च, ये आपका 3 मार्च का कोड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये अगर आपको डाउट है, ये देखिए 033 ये वाले की बात कर रहे हैं। इसके बाद लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर, यानी साल के आखिरी के 2 डिजिट, तो ये है 27, तो यहाँ लिखिए 27। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4। अगर 27 को 4 से डिवाइड करें तो कितना क्वेश्चन आएगा, 6। 4 6 24 होता है ना, रिमाइंडर 3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन होता है जब आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो, तो यहाँ जो आता है 4 6 24, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो ये 6 हो गया। और सेंचुरी कोड 2000, आप जानते हैं 2000 अभी चल रहा है सेंचुरी, तो 2000 का कोड भी 6 था। 1600 का 6 था, 2000 का 6 था, 1200 का 6, जितने भी 400 के मल्टीपल होते हैं उन सब का 6 होता है। तो अब इसको ऐड कर लीजिए। तो 8 3 11, 11 7 18, 18 6 24 6 30। तो ये हो गया 3 2 5, तो ये आ गया 50। और 50 को 57 से ज़्यादा है, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब आप करेंगे तो 7 7 से 49, रिमाइंडर आएगा 1। और 1 का मतलब होता है मंडे, तो इसका जो राइट आंसर था अभी हमने वेरीफाई भी किया, दैट इज मंडे। ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 का आंसर क्या होता है, मंडे।
यहाँ से हम चेक करते हैं, दिस इज मंडे। तो इसका राइट आंसर हो गया मंडे। ठीक है। तो ये दोनों मेथड आपको मैंने बता दिया, अब जो आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हैं। इसके बाद 28 ऑफ मई 2006, 28 ऑफ मई 2006, इसमें क्या है? तो अगर बेसिक से जाएंगे तो 2006 के आसपास 400 का मल्टीपल ये, और अब 6 साल आगे जाना की बजाय 5 साल आगे जाएंगे, क्योंकि 2006 अगर खत्म हो गया तो फिर वो दिसंबर में पहुंच जाएगा। अब इन 5 सालों में एक लीप ईयर होगा 2004, और बाकी 4 ऑर्डिनरी। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, और एक ऑर्डिनरी ईयर में एक ऑड डे, तो टोटल हो गया 4 और 2 6। तो टोटल हो गए 6 ऑड डे आपके। अब हम मई तक जाएंगे, तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 3 ऑड डे 7 से डिवाइड करने पर। फेब्रवरी नॉर्मल साल है, तो 28 होंगे, तो 0 ऑड डे 7 से डिवाइड करने पर। मार्च 31, फिर से 3। अप्रैल आपका फिर से 2 हो जाएगा, क्योंकि 30 डेज होते हैं। मई में हमें जाना है, 28 डेज लेने हैं। 28 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, तो ये सारे ऑड डे लिख दो। तो 3 3 6 2 8, तो 8 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो 14 हो गया। और 14 को 7 से डिवाइड करने पे 0 रिमाइंडर आता है। और जब 0 आता है तो आंसर क्या होता है? संडे। क्योंकि 0 से ही वो टेबल स्टार्ट होता है जिसकी हमने बात की थी। यहाँ पे देखिए, ये 0 है। 0 का मतलब क्या है? संडे। दिस इज संडे 0। अगर इसी को आपने एडवांस से करना है तो एडवांस से कर लेते हैं। टेबल अगर आपको याद है, तो सबसे पहले डेट आएगी, तो ये है जी डेट 28। मंथ कोड में, अब फिर से नॉर्मल ईयर है, तो 0 3 3, फिर आता है 6 1 4, फिर आता है 6 2 5। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में आ गया 1, है ना? देखो, 0 3 3 6 1 4 6 2 5 और 0 3 5, इसके लास्ट में 2 ऐड करते हैं, इसके लास्ट में 11 ऐड करते हैं, है ना? तो मई की बात हो रही थी, तो मई का जो कोड है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, तो ये आ गया 0 1। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर 0 6। अब लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। और सेंचुरी कोड 2000 जो है वो 6 ही होता है। तो अब इसको ऐड करिए, 9 6 15, और एक 16, और 6 22, 4। तो ये आ गया 42। अब 42 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर, 0 का मतलब फिर से संडे। तो बहुत जल्दी आपका ये टेबल आंसर दे देगा। तो अब देखिए, अगर आप इसको बेसिक से करोगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि इसमें जो साल है वो सबसे पहले 1600, उसके बाद 100 साल और जाएंगे, है ना, 1700 तक पहुंचने के लिए, और फिर 75 साल जाएंगे। अब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि 1600 में तो 0 होते हैं। 100 में आपको मैंने बताया था कि जब हम 100 साल की बात करते हैं तो उसमें 24 लीप ईयर होते हैं और 76 ऑर्डिनरी। तो जब एक ऑर्डिनरी में एक ऑड डे और 2 ऑड डे होते हैं एक नॉर्मल लीप ईयर में, तो ये 48 + 76 बनता है 124। इसको जब 7 से डिवाइड करते थे तो 5 ऑड डे आते थे, यानी 100 साल में 5 ऑड डे। तो ये 100 साल में सीधा सीधा 5 ऑड डे लिखती है। तो ये आपको यूज करना है यहाँ पे। अब 75 ईयर्स की बात करें, इसमें कितने ऑड डे होंगे, कितने लीप ईयर होंगे? तो कितने लीप ईयर होंगे? 4 से डिवाइड करिए, तो 4 18 × 72, यानी आप बोल सकते हो कि 18 लीप ईयर होंगे। 18 लीप ईयर। तो बाकी जो बचे 15 में से 7 गए 8, और 57, है ना? तो इतने आपके ऑर्डिनरी होंगे। अब एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 18 लीप ईयर में 36 ऑड डे, और एक ऑर्डिनरी में 57, तो टोटल में 57 डेज हो गए। तो 7 और 6 13, 6 3 9, तो 93 ऑड डे यहाँ से आ गए। 7 से करें डिवाइड, तो 7 1 7 2 3, तो रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि टोटल आपके 2 ऑड डे आ गए। यानी अगर बात करें 31 दिसंबर 1775 की, तो उस दिन 2 होगा, यानी ट्यूसडे होगा, ये बोल सकते हैं। पर पूछा गया है जुलाई, यानी अब हमें जुलाई तक जाना है। तो जुलाई तक चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जुलाई अ, के मंथ के लिए, मीन्स 1776 के ईयर के लिए। तो जनवरी में 31, तो 3 ऑड डे। फेब्रवरी में लीप ईयर है, ध्यान से, तो लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे, यानी कि आपका एक ऑड डे। मार्च है तो फिर से 3। इसके बाद में अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 2 ऑड डे। और मई 31 होता है तो 3। और जून होते हैं 30, तो 2। जुलाई में हमें कितने चाहिए? 16 जुलाई तक चाहिए। तो 16 को 7 से करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। अब इनको ऐड करिए, 3 3 6, 3 3 6 1 7,
7 2 9 3 12, 12 और 4 16, तो भाई 16 ऑड डे यहाँ, 2 ऑड डे यहाँ, तो टोटल हो गए जी 18। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये आ गया आपके पास 2 ऑड डे। अच्छा, अब सारे ऑड डे काउंट करने हैं ना, तो ये 16 ये हो गए, 16 2 18, और 18 और 5 23, तो ठीक है। तो 23 ऑड डे आ गए हमारे पास, और 23 में से 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 का मतलब आंसर आपका ट्यूसडे आ गया। तो मतलब 16 जुलाई 1776 को क्या आ गया, ट्यूसडे। सारे ऑड डे ऐड करने हैं, 2 5 7, तो ये थे 7, तो जीरो ही हो गया। तो 16 को जब डिवाइड करेंगे 7 से तो 2 आ जाएगा, 2 का मतलब ट्यूसडे। या इन सबको अलग अलग ऐड कर लो, 16 2 18, 18 5 23, 23 को 7 से करो तो 2 आ जाएगा। तो ये हो गया जी हमारा आंसर बेसिक मेथड से। तो अगर इसको एडवांस से करेंगे, देखो सबसे पहले आपको लिखना है डेट। तो डेट है जी हमारी 16 जुलाई। मंथ का कोड नॉर्मल ईयर नहीं है, तो लीप ईयर की कोडिंग होती थी 623, है ना। फिर 614, फिर 625। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड 6 होता है, दोनों में ही 6 होता है वैसे। तो मंथ का कोड हो गया 6। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर 76 हो गए। अब इनको जब डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 19, 19 4 जा 76 होता है। सेंचुरी कोड 1700 की बात करें, देखो 1606 होता था, तो 1700 आपको पता था, 2 कम करो तो 4 होगा, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो 6 6 12 18, 18 और 9 27, और 4 31, ये आएगा 4 और 7 11 और 1 12, 121। 7 से करें डिवाइड तो 5 1 7 7 49, 2 रिमाइंडर आएगा, 2 का मतलब क्या होगा आंसर, ट्यूसडे। ठीक है, तो इससे जल्दी आंसर आता है, आप देख सकते हो। दूसरे, इंडिपेंडेंस हमें कब मिली है, तो 15 अगस्त 1947। अगर आप इसको करने बैठे बेसिक से तो बहुत टाइम लगेगा, जैसे 1600 पहले, है ना। फिर 1600 के बाद हम 300 साल आगे बढ़े तो 1900 आ गया, और फिर 46। तो 1600 में कोई ऑड डे नहीं, 300 में आपको याद होगा कि 100 में 5 थे, तो 300 में 15 होंगे, और 15 को 7 से हमने डिवाइड किया था तो 1 आया था। तो यहाँ एक और डे आएगा। अब 46 को डिवाइड करना होगा, कितने लीप ईयर कितने नॉर्मल ईयर। तो 46 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो आपके 10 तो लीप ईयर आ जाएंगे, नहीं 11 आ जाएंगे 44 तक। तो 11 गए तो बचा कितना, 35। एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 22 ऑड डे, और यहाँ आपका एक ऑड डे। तो ऐड करेंगे तो ये आएगा 7, और ये आएगा 57। 57 को 7 से करेंगे तो 7 8 जा 7 7 जा 49, और 7 8 जा 56, तो एक आ जाएगा, है ना। तो एक यहाँ से एक यहाँ से, 2 आ गए। अब हमें जाना है अगस्त तक, तो अगस्त तक चलते हैं। अब जनवरी से स्टार्ट करेंगे और अगस्त तक जाएंगे। तो लेट स्टार्ट। जनवरी, जनवरी का मतलब है 3, 31। फेब्रवरी नॉर्मल साल है तो 0 होगा, 28 डेज है। मार्च 3 होगा। फिर अप्रैल 30 होते हैं तो 2, मई 31 तो 3, जून 30 तो 2, जुलाई, जुलाई में भी 31 होते हैं तो 3, और अगस्त के 15 दिन चाहिए, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। अब इनको ऐड करो, 6 8 3 11 13 16 और 1 17, तो 17 हो गए। 17 को 7 से डिवाइड करेंगे, ज़्यादा है 7 से, तो ये आएगा 7 2 जा 14, 3 आ जाएगा। तो अब आप देखो कितने ऑड डे बनते हैं हमारे, 3 ऑड डे यहाँ से बने, एक यहाँ से 4, और एक यहाँ से 5, यानी कि 5। अब जब 5 होते हैं तो आंसर क्या होता है, संडे को 0, मंडे को 1, 5 होते हैं तो आंसर होता है फ्राइडे, है ना। तो फ्राइडे आंसर हमारा इसका हो जाएगा। आप ऐसे करके देख सकते हो, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, और फ्राइडे 5। तो ये बेसिक से हो गया। अगर इसी को एडवांस से करना है तो आप एडवांस से भी कर सकते हो। डेट है जी हमारी 15 अगस्त। मंथ का कोड नॉर्मल ईयर है 033 614 625, और फिर 035। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 2 आ गया, तो यहाँ पे 2 लिखिए। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर 47। 47 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 11 लीप ईयर आएंगे, तो ये लीप ईयर ही है बेसिकली। और सेंचुरी कोड 19 जो है, 1600 होता था 6, तो 19 जीरो होता है कैसे, 17 4 18 2, और 1900 इससे 2 कम 0, तो इसलिए यहाँ 0 आ जाएगा। तो ये हमारा सेंचुरी कोड हो गया। अब इनको सबको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ऐड करिए इसको।
यहाँ अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 7 7 14 और एक 15, 2 और 4 6 और एक 7, 75 को 7 से करें तो कितना आता है, 5 आता है रिमाइंडर। तो 5 का मतलब होता है आपका फ्राइडे, क्योंकि 6 का मतलब होता है सैटरडे। ठीक है, तो इस वजह से आप देखो कितना जल्दी आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है। डे ऑफ द वीक ऑफ 17 जून, तो इसको आप बेसिक से अब आप कर सकते हो। जैसे 1998 है, तो 1600 हमारा 400 का मल्टीपल नियरेस्ट, फिर हमें 300 आगे जाना है, और फिर हमें 97 ईयर्स आगे जाना है ना। तो 1600 में जीरो, 300 में एक और डे, 97 में कितने लीप ईयर, 4 से करो डिवाइड, तो 4 2 ज़ा 8, 24 लीप ईयर हो गए। तो इसमें से आप माइनस करो तो ये 3 और ये 7, तो इसका मतलब 24 × 2, 73 × 1, तो 48 और 73। तो अलग अलग कर सकते हो। 8 3 11 और ये 121, तो 121 में कितने थे अभी देखे थे, 7 1 ज़ा 7, 5 1, तो 2 ऑड डे थे। तो हमारे पास अभी तक टोटल 3 ऑड डे आ गए। अब जून तक जाना है, तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे 3, फरवरी में अब 98 लीप ईयर नहीं है तो ज़ीरो, मार्च में 3, फिर अप्रैल में 2, मई में 3, और जून में 17 तक जाना है तो 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो 3 3 6, 6 12 और 2 14, 14 को जब 7 से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो आता है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आ गए, 1 और 2 3 और ज़ीरो, तो ये टोटल 3 ही हो गया। और 3 का मतलब होता है मेरे दोस्त वेंसडे, तो आंसर हो जाएगा वेंसडे। अब अगर आप इसको एडवांस से करेंगे तो देखिए, डे जो है 17 है, 17 आ गया। मंथ कोड नॉर्मल ईयर 033614, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, और 035। तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून का कोड हो गया 4, तो 04 डबल डिजिट में लिखेंगे। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर 98। क्वेश्चन कितना होगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से तो 24 हो जाएगा। और सेंचुरी कोड 19 के लिए होता है 0, अभी हमने देखा लास्ट क्वेश्चन में। तो 7 4 11 और 8, 19 और 4 23, तो 3 और 9 12 और 2 14, 143। तो भाई 3 आएगा रिमाइंडर, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। 3 का मतलब होता है वेंसडे, बिल्कुल सही आंसर है, वेरीफाई कर रहे हैं। तो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 26 जनवरी हमारा जो संविधान जो है वो पारित हुआ था, वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। लागू हुआ था, पारित तो पहले हो गया था। तो इसका डे पूछा है, तो देखिए अगेन वही स्टार्ट करते हैं, 1950 तक जाना है तो 1600 प्लस 300 और फिर 49, क्योंकि 50 जाएंगे तो ये साल ही खत्म हो जाएगा। इसमें होता है एक और डे, इसमें ज़ीरो। 49 में कितने लीप ईयर, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 लीप ईयर। 12 लीप ईयर हो गए तो बचे कितने, 7 और 37, है ना। तो एक लीप ईयर में दो और इसमें एक और डे, तो 24 और 37, तो ये बन गया आपके पास में 61। 61 को करें 7 से डिवाइड, 7 8 ज़ा 56 और 7 9 ज़ा 63, तो 56 हो गया, तो बचे 5, है ना। 56 प्लस 5, तो 5 और डे और एक ये 6 और डे। अब जाना है 26 जनवरी, तो 26 ही दिन लेने पड़ेंगे अगले साल के। 26 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना रिमाइंडर, 7 3 ज़ा 21, 7, तो 5 यहाँ से आ गया। तो कितने ऑड डे हो गए मेरे दोस्त, ऑड डे हो गए 5, 5 10 और एक 11, तो 11 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4। 4 का मतलब होता है थर्सडे, है ना। तो आंसर हो गया। अब इसी को एडवांस से, कितनी डेट है, डेट है जी हमारी 26। मंथ कोड जनवरी, नॉर्मल ईयर है तो 033 यानी ज़ीरो हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर 50। क्वेश्चन कितने लीप ईयर है, तो 12 लीप ईयर थे अभी देखा था। 4 12 ज़ा 48। सेंचुरी कोड 19 के लिए लेते हैं 0, करें ऐड इसको, तो 2 और 6 और 2 8, यहाँ पे 7 और एक 8, इसको डिवाइड करें 7 से, तो भाई 7 1 ज़ा 7 और 18, 7 2 ज़ा 14, तो 4 आ जाएगा। तो 4 का मतलब होता है थर्सडे, यानी कि थर्सडे हमारा आंसर हो जाएगा इस अच्छे क्वेश्चन का। बात चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है रेपिटेशन ऑफ ईयर। तो जो इसमें लास्ट टाइप आता है वो आता है कि कौन सा साल कब रिपीट होने वाला है, सेम डे कब रिपीट होगा।
तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है जो कि ये है 28 6 11 11 28। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन आपको ऐसी स्टेटमेंट देगा कि 2023 का कैलेंडर कौन से साल में जाके रिपीट होने वाला है। तो आपने क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि अगर वो लीप ईयर है, सबसे पहले अगर वो लीप ईयर है तो 28 साल के बाद रिपीट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी लीप ईयर है। बस ये ध्यान रखना है, अगर ऑर्डिनरी ईयर है तो या तो 6 साल में रिपीट होगा या 11 में। तो इसका टेबल आप ये याद रखो कि 28 6 11 11। अब देखो, यहाँ पे लीप ईयर रखने की आप कोशिश करो। अगर इसके बाद के लीप ईयर की बात करें तो वो है आने वाला साल, जो कि है 2024। तो इस ये वाला साल इससे पहले ही आएगा ना, यहाँ पे आएगा, यानी कि ये 11 साल के बाद रिपीट करेगा। तो बस इसमें 11 ऐड करेंगे और आंसर दे देंगे 2034, विच इज ऑप्शन डी। अगर मान लीजिए यहाँ 2022 पूछता तो ये भी इससे पहले आता, तो ये भी 11 साल। अगर पूछता 2021 तो ये यहाँ पे आता, क्योंकि इससे पहले लीप ईयर कितना है, 2020। तो यहाँ रखना है और ये देखना है कि 6 में या 11 में आ रहा है, कौन सी रेंज में आ रहा है। बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो अभी डिस्कस किया। 2020 कैसा है, एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर का तो सिंपल सा रूल है कि वो हमेशा 28 साल बाद ही रिपीट होता है। तो 2020 कहाँ आएगा, देखो यहाँ आएगा, क्योंकि 2024 यहाँ आएगा। तो इसके बीच में 21, फिर 22, ये अभी हमने बात की 2023 की, तो ये आएगा 28 साल बाद। तो इसमें 28 जोड़ देंगे तो आएगा 2048, विच इज ऑप्शन सी। 2025 का कैलेंडर का, अब देखिए 2025 है तो 2024 पक्का लीप ईयर होगा। तो उसके बाद ही क्या आएगा, 2025, तो ये 6 साल के बाद। तो इसमें 6 ऐड कर देंगे, 2031, विच इज ऑप्शन बी। अगर 26 पूछता तो 11 साल बाद, 27 पूछता तो 11 साल बाद, और 28 पूछता तो भाई 28 साल बाद, क्योंकि लीप ईयर हमेशा 28 साल बाद ही रिपीट करेगा। अगर प्रिशा अपना बर्थडे 29 मार्च को बनाती है तो वो सेम डे पे अपना नेक्स्ट बर्थडे कब बनाएगी। तो क्वेश्चन वही है कि कैलेंडर रिपीट कब होगा। तो 2022, तो 2022 से बाद अगर देखें 2024 और ये 2020, तो लीप ईयर हमने रख लिया पहले। अब देखिए कहाँ आएगा, तो 2021 और 2022। तो ये आएगा 11 साल के बाद, यानी कि प्रीशा अपना नेक्स्ट बर्थडे अगर सेम डे पे ही बनाना है तो 11 साल बाद बनाएगी, यानी कि 2033। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मज़ा आया। सारे टाइप हमने कवर किए। इसके अलावा आपको कैलेंडर में कोई और टाइप देखने को नहीं मिलेगा। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।